कामगार संगठन एवं महिला घरेलू कामगार संघ गणपत नगर कहारिया उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कामगार महिलाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार की समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को रखा। कामगारों के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर स्पष्ट कानून बनाया जाए, घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाए, साप्ताहिक अवकाश, काम के घंटे और छुट्टियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए, घरेलू कामगारों के शोषण और हिंसा के मामलों के लिए शिकायत तंत्र बनाया जाए एवं साथ ही घरों में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और बीमार लोगों की देखभाल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुख्य अतिथि ने कहा है कि घरेलू कामगारों के अधिकारों को दिलाने की मेरी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रोनी जी, शंभुनाथ फाउंडेशन सामाजिक संस्था एवं विशेष अतिथि सिस्टर आनी थॉमस, मुख्य वक्ता राजीव, शंभुनाथ फाउंडेशन श्रीमती माया पांडे, राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की राज्य समन्वयक सिस्टर फ्रांसिस्का का प्रेरक गण, आशा पांडे, पूनम देवी, प्रेरणा कुमारी, सुषमा देवी, सविता मीरा, हंसा। 500 से भी ज्यादा घरेलू कामगार महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया। अंत में संस्था की तरफ से सभी कामगार महिलाओं को अल्पाहार की व्यवस्था किया गया। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट, वाराणसी से की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन राष्ट्रीय घरेलू कामगार महिला संगठन की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे बनारस में अलग अलग क्षेत्रों से जो घरेलू महिला कामगार महिलाएं हैं, साथी हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है, उनको किस तरीके से और संगठित होना है, अपने हक अधिकारों के लिए किस प्रकार से वो अपने संघर्ष को और तेज कर सकती हैं, संगठन के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में बनारस के जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने उनकी बातों को सुना, अपनी राय भी रखी और सबने मिल कर के ये कोशिश की है कि इनके इस संघर्ष को, इनकी इस लड़ाई को हम लोग और आगे स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। घरेलू कामगार महिलाएं घर में जाती हैं, चौका बर्तन करती हैं और जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सुविधा नहीं दी जाती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े परिवारों के, संपन्न परिवारों के लिए तो क्रेच की सुविधा है, लेकिन ये जो बहनें हैं, कामकाजी बहनें हैं, इनको अपने बच्चों को घर में ही छोड़ के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो इनके बड़े बच्चे हैं उनका भी स्कूल बाधित होता है। तो ऐसे में सरकार को जैसे हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें अभी NEP भी वहाँ पर लागू हो गया जो है, और वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक एडिशनल महिला कर्मी कोई ऐसी हो जो इनके बच्चों को वहाँ पर एक क्रच के रूप में वहाँ पे संभाल सके। तो इसके लिए भी हम लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों ने पिटीशन दाखिल किया है और इस संगठन के माध्यम से भी उस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर रोली हूँ और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन से जुड़कर काम कर रही हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो समारोह है और ये जो घरेलू कामगार महिला संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, उसका जो आज कार्यक्रम था उसमें बहुत ताकत के साथ, बहुत शक्ति के साथ हमारी महिला मित्र जो जुटी हैं उनमें अपार संभावनाएं दिखी हैं। आपने भी देखा होगा और हमने तो महसूस किया और उनकी ताकत को देख करके हमारी ताकत बढ़ी है। और आगे के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ रणनीति तय किया है कि कैसे इन्हें लेकर के हम लोग और आगे जाएं, ताकि इनका हक की जो बात हो रही है, इनकी जो चुनौतियां हैं, उनके समाधान के विकल्प क्या हो सकते हैं, इस पर भी विचार कर। महिलाएं जो घरेलू कामगार हैं 2-2 4-4 घंटे घर में काम करती हैं, आज यहाँ पे एक समय निकाल के आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आई हैं, उनको कहीं भी रखने का जगह नहीं है, वो साथ में लेके आई है। इस पर क्या कहेंगी सरकार से आप? नहीं, देखिए, बच्चा माँ के साथ तो बच्चा रहेगा ही, तो यहाँ लेके आई हैं, इस पे मुझे नहीं आपत्ति है, क्योंकि बच्चा को किसी वो शोषण के तहत नहीं लाई हैं, यहाँ तो खुशी के साथ लाई हैं। लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो कि सरकार को इन बच्चों के क्रेच की ज़रूरत है। जब काम करने जाती हैं, काम करने जाती हैं तब, यहाँ वो काम करने नहीं आई हैं। यहाँ वो एक जश्न, उत्सव और अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ सीखने और कुछ बताने आई हैं। तो सरकार के लिए हम सब लोग मिलकर के एक ऐसे जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए क्रेच की मांग की जा रही है और कहीं कहीं शुरुआत हो चुकी है। और इस तरह का जब संगठन इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो और भी आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूर होगी, क्योंकि सिस्टर माया दीदी और सब लोग जैसे लोग लगे हुए हैं तो सरकार का नज़र तो जाएगा ही जाएगा।